Assalamu alaikum, me Rosie Flower. I am a student of BS 4th year at the University of Karachi, studying health, physical education and sports sciences. मैं जो है आज एक एथलीट का इंटरव्यू करने आई हूँ, एक टॉपिक लेके आई हूँ कि यंग एथलीट्स का जो है सोशल मीडिया के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो हमारे साथ मौजूद है जो कि नेट बॉल के एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर है। बाकी आगे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लड़की इनसे जानते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। So can you introduce yourself and which sports do you play? Okay, my name is Karima Banu and I'm a national player and Asian certified coach from Singapore. आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का जो है हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी असर पड़ता है और स्पोर्ट्स के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ऐसा यह एथलीट आप बता सकते हैं कि खेलों में मीडिया का क्या किरदार है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी बिल्कुल, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है खेलों के हमारी आम जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। जैसे कि अब एथलीट्स का हम अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू एथलीट्स को जो है उनको फेम मिलता है, उनकी कारकर्दगी के बारे में पता चल जाता है लोगों को कि इस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं। और इससे एक ये है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। अब ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव। सही। मीडिया नौजवान खिलाड़ियों को कैसे मुतासिर करता है? देखिए, जैसे कि मीडिया है वो यंग जो एथलीट्स है या जो नौजवान है आजकल के, उनको मीडिया के थ्रू उनको वीडियोस देखते हैं, लोगों के हिस्ट्री, उनके स्टोरीज, उनके बारे में पता चल जाता है कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं, किस कहाँ पे इवेंट हो रहा है, कैसे इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। मीडिया के थ्रू आजकल सब यंग एथलीट से लेके हर एक छोटे बच्चे तक इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। सही। मीडिया के क्या पॉजिटिव जो है असरात होते हैं? मीडिया के पॉजिटिव असरात ये है कि एक अगर बंदा है एक नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसको हम मीडिया के थ्रू एक बाकी जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके स्टोरी के बारे में, उसकी कामयाबियों के बारे में और नाकामियों के भी बारे में उनको पता चल जाता है कि इसके साथ इसने कितना मेहनत किया है और जाके इस स्टेज पे पहुंचा है। सही हो गए। जैसा कि अभी आपने बताया कि उसके पॉजिटिव असरात भी पड़ते हैं, उसके नेगेटिव असरात भी पड़ते होंगे, तो क्या नेगेटिव जो है असरात पड़ते हैं? अच्छा, कुछ का नेगेटिव इस हिसाब से हम देखा जाए तो उनको सिर्फ कुछ लोगों को या कुछ एथलीट्स को कुछ सेकंड्स का वीडियो देख के उस से जज करते हैं कि ये मतलब कुछ उनको बिल्कुल आसान समझते हैं, उसी सिम पे जाते हैं। उस पीछे की जितना मेहनत है, जितना उन लोगों ने ट्रेनिंग किया है वो नहीं देखते, बस वो फौरन अपने आप को सुपरस्टार मानना शुरू कर देते हैं। क्या मीडिया गैर हकीकी तवक्कुआत पैदा करता है? अरे कहना क्या चाहते हो? जी बिल्कुल, मीडिया कभी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कुछ मतलब गलत चीज़ें भी बताते हैं। इससे लोगों के जो जिनके बारे में बात की जाती है, जिनके बारे में वो वीडियो अपलोड करते हैं या ऐसा कुछ आ जाता है सामने, तो इससे जाहिर सी बात है एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सही। क्या नौजवान खिलाड़ी मीडिया में दिखाए जाने वाले खिलाड़ी की नकल करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं भी जब मैं बिल्कुल बिगनर थी या मैं खुद खेलने लगी थी कि मैं भी जैसे मैं नेटबॉल खेलती, मैं बाहर के ज़्यादातर फॉरनर्स के जो सिंगापुर और दूसरे ऑस्ट्रेलिया की टीम्स की जो प्लेयर्स हैं, जिस पोजीशन पे मैं खेलती हूँ, उनकी पोजीशन के प्लेयर्स को देख के मैं उनकी मूवमेंट्स और उनकी कॉपी करने उनकी स्किल्स वगैरह में कॉपी करती थी कि ताकि मैं भी इतना अच्छा खेलूँ। तो इसी हिसाब से अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कॉपी कर रहे हैं और करना भी चाहिए कि वो एक इतना सक्सेसफुल प्लेयर है। नौजवान खिलाड़ी मीडिया को मुस्बित तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया हर एक बंदे सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं या यंग एथलीट्स हैं, सबके चाहिए कि मतलब वो पॉजिटिव ले लें। जैसे कि वो बहुत अच्छी कंटेंट हमें देता है, बहुत अच्छी टेक्निक्स, इवन हमें कोच की हमें तो नीड होती है उसमें स्पोर्ट्स में, लेकिन अगर हमारे पास कोच अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, छोटी सी जगह हमारे पास घर पे भी ट्रेनिंग करने के लिए डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टेक्निक्स जो स्पोर्ट्स करना चाहिए, इवन फिटनेस के डिफरेंट बहुत तरह के रील्स और दूसरे ये वीडियो छोटे क्लिप्स होते हैं, उनको देखकर उससे फायदा उठा सकते हैं। क्या मीडिया का दबाव खिलाड़ियों को मुतासिर करता है?
जी, कभी कभी मीडिया का दबाव इससे मुतासिर करता है, क्योंकि अगर वो खेल रहे हैं तो उनको ऊपर ये प्रेशर होगा कि वो अच्छा खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। कभी कभी होता है कि लाजमी नहीं कि हर बार उनका जो है परफॉर्मेंस 100% हो। कभी कभी उनका कोई मेडिकल इशू भी होता है किसी भी वजह से। अगर उनका एक पीछे का रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक लेवल पे एक या किसी एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से वो मीडिया दिखा रहा होता है कि इस मैच में जो है इसने अच्छा नहीं खेला। जैसे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, और भी मजीद टीम्स है जो खेलने जाती है, तो उसके हिसाब से फिर प्लेयर्स पर ये प्रेशर होता है। उसका साइकोलॉजिकल भी वो चीज़ सोचता रहता है कि मुझे 100% देना है, लेकिन उसमें उसका हेल्थ या उसकी चीज़ उसके साथ नहीं दे रहा, तो उसके ऊपर प्रेशर होता है। खेलों में मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो कवरेज कर ले जितने भी प्लेयर्स। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कम जो है प्लेयर्स को इंकरेज किया जाता है, कवरेज कम दिया जाता है। बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो बिल्कुल लोग नहीं जानते, उनको बिल्कुल बैक पे हैं वो लोग। उनका मीडिया का या सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया हमारे जो है टेलीविजन वगैरह कवर नहीं करने की वजह से वो अभी भी पीछे हैं। तो मीडिया को चाहिए कि सबको आगे ले जाएं, उनका जर्नी जाने, और उनके इन लोगों ने जो जितना मेहनत किया है पीछे पे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग सुबह से लेकर वो शाम तक ट्रेनिंग्स करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अलग अलग ट्रेनिंग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके कवरेज करके आगे अगर मीडिया दिखाता है तो लोग वो देख के मोटिवेट हो जाते हैं। कोचेस नौजवान खिलाड़ियों को मीडिया के असर से कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, देखिए, कोचेस का ये रोल है कि बहुत बड़ी रोल है कोचेस का एथलीट्स के एक एथलीट को बनाने में। अब जो है जो एक यंग एथलीट स्पेशली जो वो देखते हैं, कुछ सेकंड्स का वीडियो देखते हैं या रील देखते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम होते हैं, क्योंकि बैक का जो है वो सिर्फ टेक्निक देखते हैं, वो सामने आपका परफॉर्मेंस देखते हैं उस चीज़ का। वो बैक पे उसका वो परफॉर्मेंस लाने के लिए, वो करने के लिए उनको बैक पे जितना मेहनत लगता है वो नहीं देखता। अब कोच को पता है कि इवन कि उसको ये पता है कि कौन सा टेक्निक, कौन सा स्किल से वो इस परफॉर्मेंस तक आ सकता है, वो एक कोच ही समझा सकता है, और कोच ही एक प्लेयर्स को आगे ले आ सकता है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए आप क्या मशवरा देना चाहिए? नौजवान खिलाड़ियों के लिए बस मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो मेहनत करें, ट्रेनिंग करें। जो अपना रीजन सबसे ज़्यादा बढ़कर है कि हमारे फिटनेस का इशू है हमारे कंट्री में, हम फिटनेस पे काम करें। और सुबह जैसे हम शाम में या दोपहर में ट्रेनिंग करते हैं, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। सुबह का ट्रेनिंग और शाम में हफ्ते में 2-3 बार जब करते हैं, 2 बार करते हैं तो वही कंसिस्टेंसी देती है कि मतलब वही उनका परफॉर्मेंस अब नहीं होता। अब हफ्ते में अगर प्लेयर्स जो है 3-4 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है कि उनका परफॉर्मेंस बिल्डअप हो जाता है और अच्छा होता जाता है। तो ये है कि वो, और दूसरा अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अपना फूड का, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और आजकल के जितने भी प्लेयर्स यंग स्पेशली एथलीट्स हैं, उनको मैंने कभी किसी को भी नहीं देखा कि वो प्रॉपर डाइट ले लें, प्रॉपर हम न्यूट्रिशन ले लें। वो जंक फूड और फास्ट फूड के पीछे लगे हुए, और इसी वजह से उनके परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। सही। अच्छा, तो चले आप इधर आइए, अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वेलकम ना। थैंक यू। जो है सोशल मीडिया का दौर है, हमको सिखा दिया है। और जो है नौजवान खिलाड़ी सोशल मीडिया में देखते हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखते हैं और समझते हैं कि ये सक्सेस जो है उन्हें मतलब एकदम से ही मिली है, बल्कि ऐसा नहीं होता। उसके पीछे जो होती है उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, तब जाके जो है वो उनको सक्सेस मिलती है। बट जो यंग एथलीट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया में देख के ये समझने लगते हैं कि सक्सेस जो उनको फेम मिलता है वो एकदम ही मिलता है। ऐसा नहीं होता, उनकी कई सालों की मेहनत होती है, तब जाके जो है उनको सक्सेस मिलता है।